आज की तारीख 4 दिसंबर 2025 है और आज दिल्ली में हलचल मची हुई है क्योंकि यहां पर आए हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हां, वही पुतिन है जिन्हें पश्चिम ने 4 साल से ग्लोबल आइसोलेशन का सर्टिफिकेट दिया हुआ है और आज 2 दिन के लिए वो भारत आए हैं और आते ही ऐसे लग रहा है जैसे कि वो खुद ही कह रहे हो कि तुम लोग सैंक्शन कर लो, हम तो बस अपने दोस्त के यहाँ डिनर करने के लिए आए। जी हाँ, क्योंकि पुतिन का आना भारत के लिए कई सारी सौगातें भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुतिन का आने से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लेकिन क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो इस दौरे में आखिर खास क्या है, क्यों इस दौरे के बाद अमेरिका के पेट में कहीं ना कहीं मरोड़ उठ रही है और भारत ने दुनिया को चुप्पी के साथ चुपके से एक मैसेज दे दिया। अब पुतिन के आने पर क्या क्या साइन होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप लिस्ट को समझिए। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को नया एमओयू, रोसाटॉम और हमारी एनपीसीआईएल को ये साइन करेंगे। कुडनकुलम में 6 रिएक्टर पहले से यहां पर रूस बना रहा है और अब ऐसे में नया माल भी तैयार हो रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि एसएमआर। ये छोटे छोटे 300 मेगावाट तक के हैं, कहीं भी लगा दो, 5 से 7 साल में तैयार। अब रक्षा मंत्रियों की भी अलग से मीटिंग होगी। राजनाथ सिंह की मीटिंग आंद्रेई बेलोसोव के साथ होगी। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा डिफेंस का, मुद्दा रहेगा आत्मरक्षा का। S-400 की बची हुई डिलीवरी को लेकर बातचीत होगी। Su-30 का अपग्रेडेशन कैसे होगा, उस पर बात होगी। ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन क्या होगा, उस पर बात होगी। और सबसे मजेदार, S-500 पर भी यहां पर बात होगी। S-400 के बाद अब S-500 पर भी हम पहुंचने वाले हैं। ये वही 500 है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी बीच रास्ते में रोककर ये पूछने की हिम्मत रखता है कि भाई तुम कहां रुको। जी हाँ, तो 2030 तक का अगर इकोनॉमिकल रोड मैप की हम बात करें तो $100 बिलियन ट्रेड टारगेट, यानी कि जो रुपया रूबल में पेमेंट होगा, अब वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि डॉलर के पीछे ना भागना पड़े। तो आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब पुतिन को प्राइवेट डिनर पर देखा जाएगा तो कई सारी बातें उस टेबल पर, उस डिनर टेबल पर पीएम मोदी भी कई बातें करेंगे, पुतिन से सारी बातें रखी जाएंगी, जो सौगात, जो साइन कराने वाली बातें हैं, कितना कुछ उससे लिया जा सकता है, ट्रेड कैसे बढ़ाया जा सकता है, दोनों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे अच्छे रखे जा सकते हैं, इन पर बात होगी। यानी कि जो केमिस्ट्री 2014 में सोची थी, जो केमिस्ट्री 2014 में सोची कि समुद्र किनारे शुरू हुई थी, वो आज भी जोरदार है, ये पता लग रहा है साफ तौर पर, क्योंकि जब आज डिनर होगा तो बहुत सारी बातें खुलकर आएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन पर जो राजनीति है उस पर कितना असर। अब जरा जूम आउट करके आप देखिए कि दुनिया इस वक्त जो है 2 कैंप में बटी हुई है, 2 खेमे में बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका, नाटो, EU, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब मिलकर ये बोल रहे हैं कि रूस को छोड़ दो। दूसरी तरफ है रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, और भारत नहीं। ये सवाल सबके मन में है कि भारत तो रूस के साथ है ना। अब चीन के साथ कुछ दिन पहले तस्वीरें वायरल हो रही थी, तो भारत किसी के साथ अभी नहीं। भारत के रिश्ते खाली भारत मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत खड़ा है बीच में, हाथ में ऐसा लगता है जैसे कि भारत दोनों तरफ से हाथ पकड़ के खड़ा हुआ और ये कह रहा है कि हम किसी कैंप में नहीं है, हम तो अपना एक तीसरा कैंप बना रहे हैं। इस वजह से भारत अपने रिश्ते हर देश के साथ मजबूत करने की कोशिश में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो वो टाइमिंग देखिए कैसी है। कल ही यूरोपियन संघ की FTA टीम दिल्ली पहुंची, अमेरिका क्वाड में प्रेशर डाल रहा है और ठीक उसी दिन पुतिन को रेड कारपेट भारत में मिल रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लाइव डेमो। अमेरिका को CAA TSA का डर दिखाया था ना S-400 के वक्त, भारत ने $5 बिलियन की डील साइन कर दी थी और आज तक लेकिन वो सैंक्शन नहीं हुई। वजह, क्योंकि अमेरिका को भी ये पता है कि अगर भारत को खो दिया तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो थी वो कबाड़ में, एक डस्टबिन में चली जाएगी। तो चीन को भी पुतिन के आने से मैसेज मिल रहा है कि भाई रूस हमारा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। जो तुम हथियारों की डीलिंग कर लेते हो, ये मत समझो कि रूस पर अधिकार हो गया है तुम्हारा। यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन और वो बहुत मजबूत है। LAC पर बहुत ज्यादा उछलना चीन का देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये बताना भी जरूरी है चीन को कि जो हथियार सप्लायर तुम्हारा है वो आदमी हमारा ही है। अब ऐसे में पुतिन जब आ रहे हैं तो भारत को आखिरकार मिलेगा दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस S-500। अगर ये आ गया तो चीन पाकिस्तान की नींदें तो उड़ जाएंगी, ये तय है। सस्ती और साफ एनर्जी वाली SMR, 20 से 25 साल तक बिजली की टेंशन बिल्कुल खत्म। अब सैंक्शन प्रूफ ट्रेड सिस्टम की बात लगातार कर रहे थे, लेकिन ये है क्या? इसका मतलब है कि डॉलर से आजादी की तरफ एक और कदम।
आर्कटिक में रूस के साथ पार्टनरशिप चल रही है। नॉर्दर्न सी रूट खुल जाएगा, मतलब कि चाबहार से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक का जो नया सिल्क रूट है, एक नया ट्रांसपोर्टेशन वहां पर चालू हो जाएगा, नया रूट मिल जाएगा। यानी कि बात साफ है दोस्तों, ये दौरा कोई छोटा मोटा दौरा नहीं है, ये मीटिंग कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, ये डिनर कोई छोटा मोटा आम डिनर नहीं है। ये एक नए विश्व व्यवस्था का ट्रेलर है। ये भारत का वो जवाब है जो बिना चिल्लाए, बिना चीखे, बिना शोरगुल के भारत दे रहा है। अब पुतिन तो कल चले जाएंगे, लेकिन एक जो मैसेज है वो रह जाएगा कि भारत ना तो ईस्ट का है ना तो वेस्ट का है। भारत अपने फैसले खुद लेता है, भारत अपने दोस्तों से पूरी दोस्ती निभाता है। और इतना ही, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन की जब बात आती है तो भारत मजबूती से अपना पक्ष भी रखता है। कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे कई देशों के बीच में जब युद्ध चल रहा था, रशिया यूक्रेन हो चाहे कोई भी युद्ध हो, कई बार ऐसा बोला गया है कि भारत अगर इसकी अगुवाई करता है तो शायद जो युद्ध है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आ सकती है। तो भारत के रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, समय आने पर पता लगता भी है और देखने को भी मिलेगा। जब रशिया से जब ये पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं और जब ये जाएंगे, तब तक में क्या क्या चीजें होंगी वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।